नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल ही पागल बाबा के साथ मैं बैठा हुआ था, जो पागल बाबा विचारों से संपन्न, आर्थिक रूप से विपन्न, किंतु अंतस में प्रसन्न रहते हैं। तो उनके साथ बैठकर कुछ चर्चा होने लगी, जिस चर्चा में बात ये उठी कि हिंदुओं पर इतना दमन क्यों हो रहा है, अत्याचार क्यों हो रहा है, जुल्म क्यों हो रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है कि अमुक जगह पर किसी हिंदू को मार दिया गया, उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। दिन दहाड़े किसी लड़की को गोली मार दी गई, किसी हिंदू लड़की या महिला के साथ बर्बरता की गई, दुष्कर्म किया गया। तो ऐसा अक्सर हो रहा है। इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या समाधान है, इस तरह की चर्चा चलने लगी। तो पागल बाबा ने अपने बहुत सारे विचार रखे। उनमें से कुछ विचारों को आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। पागल बाबा ने सबसे पहले तो ये बताया कि जब प्रभु राम श्रीलंका से लौटकर अयोध्या पहुँचे, तो कुशल क्षेम पूछने के बाद माता कैकेयी ने उनसे पूछा कि बेटा, आपने महाबलशाली, महापराक्रमी रावण को कैसे मार दिया। तो राम जी ने उनको जवाब दिया विनम्रतापूर्वक कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मार दिया, यानी उसके अहम ने मार दिया, उसके अहंकार ने मार दिया। परवर्ती शासकों पर भगवान राम के इस गंभीर सनातन कल्याणकारी संदेश का बहुत कम प्रभाव पड़ा, और आम लोगों पर भी कुछ खास असर नहीं हुआ। वे अपने अहम या मैं की तुष्टि के लिए आपस में निरंतर लड़ते रहे। इससे विदेशी आक्रमणों को प्रोत्साहन मिलता रहा। 8वीं सदी से हिंदू विरोधी आक्रांताओं ने भारत की भूमि पर कब्जा करने के साथ साथ हिंदुओं का बलात् धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। सिंध और अफगानिस्तान का दमन हो जाने पर भी शेष भारत के शासक सचेत नहीं हुए, अपने मैं या अहम में मस्त रहे। नतीजा क्या निकला इसका कि 18वीं सदी तक भारत के शासक कटते मरते रहे, घोर अपमान सहते रहे, साका करते रहे, उनकी स्त्रियां जौहर करती रहीं। पूरे भारत पर हिंदू विरोधियों का कब्जा हो गया। आम जन भी मारे जाते रहे, उनकी महिलाओं के साथ भी बर्बरता की गई। अनेक शासकों और आम लोगों को विधर्म अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुछ लोगों का मैं इतना अधिक प्यारा था कि उन्होंने अपने मैं को बचाने के लिए अपने धर्म, संस्कृति और समाज को लात मारकर स्वेच्छा से विधर्म अपना लिया और अपने पूर्व स्वजनों पर ही क्रूरतापूर्ण अत्याचार करना शुरू कर दिया। असंख्य ऐसे उदाहरण हैं जब मायावादी हिंदुओं ने हिंदुओं के खिलाफ मुहिम में विधर्मियों का साथ दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ हिंदुओं ने भारतीय राष्ट्र और हिंदुत्व में अपने मैं को विलीन कर दिया। उन्हीं के पुण्य प्रताप से देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। आज़ाद भारत में नेत्रहीन और लंगड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। समर्थ मायावादियों ने शासन पर अपना शिकंजा जमा लिया। उन्होंने अपने शिकंजे को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय समाज को मायावादी बनाने के लिए हर संभव उपाय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हर हिंदू मायावादी हो गया है। कुछ अपवाद हो सकते हैं। आज बहुत सारे हिंदुओं के लिए उनका मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
वे पूरी तरह आत्म केंद्रित हो गए हैं। उन्हें सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधा, स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, इज्जत, सफलता, धन संपत्ति आदि से ही मतलब होता है। उनको पाने के लिए वे अपने परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, जाति, समाज, राष्ट्र, धर्म, नैतिकता, मर्यादा, मानवता इत्यादि को त्याग सकते हैं। बल्कि त्याग ही नहीं, उसका नुकसान भी कर सकते हैं और उन्हें कुचल भी सकते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए अपने सभी सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों, जाति, समाज, धर्म आदि का बेजा इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्र, धर्म, नैतिकता, मर्यादा और मानवता पर मनोहर भाषण भी देते हैं। कोई भी अपराध कर सकते हैं या करा सकते हैं। छल, प्रपंच, धोखा, पाखंड, साजिश, विश्वासघात, भीतरघात, झूठ और बेईमानी इनके लिए अलंकार होते हैं। किसी की हत्या हो जाए, किसी का रेप हो जाए, कोई लुट जाए, कोई बर्बाद हो जाए, इन बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों में नवोदित शासक भी शामिल, जो आजकल नए नए नेता हो रहे हैं, नई नई पार्टी बना रहे हैं। आम हिंदुओं की सोच को अत्यंत सीमित कर दिया गया है। वे मैं और मेरा परिवार से अधिक सोच ही कहाँ पाते हैं। मैं, मेरे माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे, अविवाहित भाई बहन सभी अच्छा खा पी लें, अच्छा पहन लें, पर्व त्यौहार मना लें, रिश्तेदारी निभा लें, बच्चों का रोजगार हो जाए, उनकी शादी हो जाए और अपना एक घर हो जाए। आम हिंदुओं का जीवन इसी में बीत जाता है। यही उनका लक्ष्य बना होता है पूरे जीवन का। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे हिंदू हैं या नहीं। अगर पता होता भी है कि वे हिंदू हैं तो उन्हें न इसका अर्थ पता होता है और न ही महत्व। इसलिए हिंदू होने के कारण होने वाली अपनी परेशानियों को वे समझ नहीं पाते और न उनका हल जान पाते। पूरे हिंदू समाज के सामने खड़े भीषण संकट को जानने समझने लायक उन्हें छोड़ा नहीं गया। अपने शत्रु को पहचानने के लायक उन्हें छोड़ा नहीं गया। उन्हें इस लायक बनाने का कभी किसी ने सार्थक प्रयास ही नहीं किया। हिंदू समाज में आम जन ही बहुसंख्यक हैं, किंतु उन्हें न हिंदू होने का भान है और न ही गर्व। वे अपने मैं और मेरा परिवार के लिए लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और परिवार के अंदर भी लड़ सकते हैं, परिवार के बाहर भी लड़ सकते हैं। वे जीवन भर अपने भाई बहनों, अन्य सगे संबंधियों और पड़ोसियों से प्रतिस्पर्धा करते करते उनके प्रतिद्वंद्वी और कभी कभी तो जानी दुश्मन भी हो जाते हैं। हिंदू परिवार में बच्चों को आज केवल इतना ही सिखाया जाता है कि तुम्हें अधिक से अधिक बड़ा आदमी बनना है, यानी अधिक से अधिक लोगों को अपने से छोटा बनाना है। यही एकमात्र लक्ष्य होता है। न उन्हें संस्कार दिया जाता है, न उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी आस्था के प्रति सचेत किया जाता है। इसलिए बचपन से ही हिंदू व्यक्ति मैवाद की घातक बीमारी से ग्रसित होता है। गांवों एवं छोटे छोटे शहरों के आम हिंदुओं के लिए जाति की अहमियत वैवाहिक संबंध स्थापित करने तक ही है। लेकिन आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व प्राप्त कर चुके कुछ व्यक्ति नेता बनकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। ऐसे सत्ताकांक्षी व्यक्ति आम जनों में जातिगत पहचान का जहर भरते हैं, कुछ विशेष जातियों के प्रति नफरत और शत्रुता उत्पन्न करते हैं। यहाँ जाति संबंधी मैं और गैर का द्वंद्व पैदा हो जाता है। एक जाति के किसी व्यक्ति पर कोई विधर्मी प्रहार करता है तो दूसरी जाति के लोग या तो चुप रहते हैं या खुश होते हैं। नेता इस प्रहार में भी अपना हित साध लेता है। नेता का मैं और जाति का मैं दोनों मिलकर हिंदू समाज पर घातक वार कर रहे हैं। आम हिंदुओं को सर्वाधिक नुकसान हो रहा है, वैसे बड़े लोगों को भी नुकसान होते हुए देखा गया है। इसके उदाहरण भी मिलते हैं।
कुछ नेता तो अपनी अपनी जातियों को हिंदू समाज से बाहर निकालने की जुगत में लगे हुए हैं। उनको विधर्मियों के साथ बैठाते हैं, उनके साथ खिलाते पिलाते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हों। इसी प्रकार कुछ लोग क्षेत्र और भाषा आधारित मय को बढ़ावा देते हुए हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं और अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, अपना उल्लू साध रहे हैं। हमारा मयवादी लोकतंत्र ही ऐसे नेताओं को पैदा करता है। कुछ मयवादी नेता हिंदू भावनाओं, हिंदू प्रतीकों, हिंदू ग्रंथों, हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू संस्कृति पर चोट करके तथा हिंदू विरोधियों का साथ देकर सत्ता के मजे ले रहे हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हिंदू होने का ढोंग तो करते हैं, किंतु हिंदुओं के मैं को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करते, कोई प्रयत्न नहीं करते। उन्हें एक सूत्र में पिरोने में उन्हें कोई रुचि नहीं होती। हिंदू का मैं किसी अन्य हिंदू से मिलते ही प्रचंड सर्प हो जाता है, जबकि हिंदू विरोधी के समक्ष केंचुआ बन जाता है। शायद इसलिए कि हिंदू अकेला होता है और हिंदू विरोधी एकजुट रहते हैं। अकेला हिंदू व्यक्ति या हिंदू परिवार थोड़े से एकजुट विधर्मियों, हिंदू विरोधियों का शिकार आसानी से बन जाते हैं। इसीलिए हिंदुओं का कत्ल होता है, हिंदू महिलाओं का रेप होता है, बर्बरता होती है और लूट होती है। इसीलिए हिंदुओं के खिलाफ तरह तरह के जिहाद भी कामयाब हो रहे हैं। फिल्मों, धारावाहिकों, विज्ञापनों और अन्य मीडिया साधनों ने भी हिंदुओं के मैं और मेरा भाव को भरपूर तीक्ष्ण बनाया है। उनके कारण सामूहिक हिंदू विचारधारा दुर्बल हुई है। हर कोई अपनी निजी विचारधारा, निजी रुचि अरुचि, निजी पसंद नापसंद, निजी सुख दुख से ही मतलब रख रहा है। हिंदू ग्रंथ न केवल उपेक्षित पड़े हैं, वरन अज्ञानतावश उनका अपमान भी किया जा रहा है। यह अज्ञानता या अदूरदर्शिता भी मैं और मेरा भाव की उपज है। आज़ादी के बाद लागू शिक्षा पद्धति ने बड़ी चालाकी से हिंदुओं की सांस्कृतिक जड़ों को धीरे धीरे काटा, उनकी संयुक्त वैभवपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को खंडित किया, उनके आदर्शों का उपहास किया और उन्हें कटी पतंग बना दिया। इसके कारण भी हिंदू मयवाद प्रखर हुआ और हिंदू कमजोर हुआ। अपने मैं के कारण हिंदू विचार शून्य, नैतिक रूप से विपन्न, भयभीत, विक्षिप्त, दिशाहीन और शत्रुओं को पहचानने में अक्षम हो गया। इसीलिए रावण की तरह हिंदू भी अपने मैं के हाथों मारे जा रहे हैं। मैं का भाव जब व्यवहार में आ जाता है तब उसे अहंकार या घमंड कहते हैं। अहंकार से बहुत सारे शत्रु तैयार हो जाते हैं। मित्र और हितैषी भी अप्रकट शत्रु ही हो जाते हैं। फिर भी हिंदुओं को अपने अपने अहंकार से अतिशय प्रेम होता है, मानो अहंकार ही उनके अस्तित्व और अस्मिता का द्योतक है। इस अहंकार के कारण सभी हिंदू एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। आज अहंकार ने परिवार के भीतर भी पांव पसार रखे हैं, जिससे परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह दिगर बात है कि जब दो अहंकार टकराते हैं तो चोटिल अहंकार या अपमानित अहंकार दूसरे अहंकार को अहंकारी बताने के लिए चीखता रहता है, जोर जोर से चीखता है। हिंदुओं में असंख्य प्रकार के अहंकार होते हैं। किसी को सत्ता का अहंकार है तो किसी को धन का, किसी को ज्ञान का अहंकार तो किसी को अनुभव का अहंकार, किसी को प्रतिष्ठा का अहंकार तो किसी को निष्प्रियता का अहंकार, किसी को साहस का अहंकार तो किसी को परिश्रम का अहंकार, किसी को डिग्री या शिक्षा का अधिकार तो किसी को बुद्धि या विवेक का अहंकार, किसी को दान का अहंकार तो किसी को त्याग का अहंकार। अहंकार के प्रकारों का हिंदू समाज में कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार हिंदू समाज खंड खंड होकर परस्पर शत्रु बने व्यक्तियों की भीड़ बन गया है
उनका झुंड बन गया है। वह आपस में जुड़ा हुआ एक अनुशासित समाज, परस्पर मैत्रीपूर्ण समाज नहीं बन पाया। और सन 1914 ईस्वी में कर्नल UN मुखर्जी के उस अनुमान को सही साबित करने पर तुला हुआ है कि हिंदू मरती जा रही नस्ल है। अगर हिंदुओं का वजूद मिटेगा तो इंसानियत बहुत कमज़ोर हो जाएगी, मृत प्राय हो जाएगी। नैतिकता, आदर्श, मर्यादाएं और मानवीय मूल्य क्षीण हो जाएंगे। एक महान गौरवशाली संस्कृति समाप्त हो जाएगी। खुद को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, मानव सभ्यता को बचाने के लिए हिंदुओं को अपने मैं और मेरा भाव का त्याग कर हम और हमारा भाव अपनाना होगा। अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र होना होगा, ताकि सभी हिंदू एक दूसरे को अपना आत्मीय मानते हुए सम्मान और सहयोग दे सकें, एक दूसरे के सुख दुख बांट सकें, एक दूसरे को नौकर और शासित बनाने से बच सकें। इसलिए बचना जरूरी है क्योंकि नौकरों और शासितों की मजबूरी को सदाशयता समझना अपने समाज को छलना है, अपने आप को धोखा देना है। ये जो नौकर और शासित होते हैं उनके भीतर भी अपने मालिकों और शासकों के प्रति दुश्मनी उफन रही होती है। तो आपस में एकजुट होकर, एक सूत्र में बंधकर एक दूसरे को नौकर और शासित न बनाएं, सभी विभाजक दरारों और खाइयों को पाट सकें। साथ ही वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हिंदू समाज में व्यापक सुधार भी करने होंगे। आज के लिए इतना ही। कल या इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।